हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, खास करके उन लोगों के लिए जिनका इंटरेस्ट साइंस में है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने अपने इन्वेंशन से पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। द अमेरिकन सर्बियन इंजीनियर, फिजिसिस्ट एंड साइंटिस्ट निकोला टेस्ला। इन्होंने एसी करंट सिस्टम इन्वेंट किया जिसका यूज अक्रॉस द वर्ल्ड होता है। टेस्ला क्वाइल का यूज अभी भी हमारे रेडियो सिस्टम में होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग तो ये है कि इनके नाम 300 पेटेंट थे। टेस्ला की प्रोफेशनल लाइफ में कई कंट्रोवर्सी भी थी, लाइक बैटल ऑफ करंट, जिसने निकोला टेस्ला और एडिसन को आमने सामने कर दिया। रेडियो कंट्रोवर्सी, जिसमें मार्कोनी और टेस्ला के बीच पेटेंट को लेकर यूएस सुप्रीम कोर्ट में सालों तक ये मामला चला। आज की वीडियो में हम निकोला टेस्ला की लाइफ, उनके इन्वेंशन और उनसे जुड़ी कंट्रोवर्सीज के बारे में बात करेंगे। आइए देखते हैं। निकोला टेस्ला का जन्म 1856 में आज के क्रोएशिया में हुआ था, लेकिन एथनिकली ये सर्बिया से बिलोंग करते थे। इनके फादर सर्बिया में एक चर्च के पादरी थे। रिलीजियस अटैचमेंट होने के बाद भी टेस्ला बचपन से ही साइंस में बहुत इंटरेस्ट रखते थे और बहुत ही क्रिएटिव इंसान थे। 10 साल की उम्र में इन्होंने एक प्रोपेलर बनाया जिसका ब्लेड्स लकड़ी के बने थे। 1863 में टेस्ला की फैमिली के साथ एक बुरा इंसिडेंट होता है, जिसमें टेस्ला के भाई डैने एक वुल्फ के शिकार हो जाते हैं। उस दौरान उनकी डेथ हो जाती है। इस इंसिडेंट ने टेस्ला को डिप्रेशन में ला दिया। टेस्ला ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि उनको बुरे सपने आते थे, जहां वो अपने मरे हुए भाई को देखते थे और इस तरह वो सोने से डरने लगे थे। उनके माइंड में वो इमेजेस फ्लैश होती थी और वो घोस्ट को एक्सपीरियंस करने लगे थे। टेस्ला ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में ये क्लेम किया है कि उनके पास ऐसा स्ट्रॉन्ग इमेजरी पावर था कि कई बार उनको अपनी बहन की मदद लेनी पड़ती थी कि वो रियलिटी में है या इमेजिनेशन में। निकोला शहर जाकर इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते थे, जो कि उनके फादर को पसंद नहीं थी। वो चाहते थे कि निकोला गवर्नमेंट ऑफिस में क्लर्क का काम करे। उस समय कॉलेरा एक एपिडेमिक के तरफ फैल रहा था और निकोला बुरी तरीके से बीमार थे। तब उनके फादर ने बोला, अगर तुम ठीक हो जाओगे तो तुम्हारा दाखिला मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में करवा दूंगा। और ये सुन टेस्ला बहुत खुश हुए और कुछ ही दिनों के बाद कॉलेरा से रिकवर हो गए। फाइनली 1872 में निकोला टेस्ला गार्ज पॉलिटेक्निक में दाखिला लेते हैं। यहाँ से वो अपनी इंजीनियरिंग लाइफ की शुरुआत करते हैं। टेस्ला अपने कॉलेज में हार्डवर्क के लिए जाने जाते थे। वो अपना काम फुल इंटेंसिटी के साथ करते थे। अदर्स स्टूडेंट्स उनके इस मॉन्स्टर टाइप वर्क से जलते थे। एक बार कॉलेज की अथॉरिटी ने टेस्ला के घर एक लेटर भेजा जिसमें ये बताया गया कि टेस्ला के इस ओवर स्टडी से उनका हेल्थ खराब हो सकता है। एक बार कॉलेज में डीसी डायनेमो, जो कि पेरिस से लाया गया था, उससे क्लास में एक प्रोफेसर ने प्रेजेंट किया और उसकी वर्किंग के बारे में बता रहे थे। तब सडनली टेस्ला ने बोला, इसमें कम्यूटेटर का क्या काम है, ये अननेसेसरी है। एसी करंट को अच्छे से यूज में लाया जा सकता है। उस समय ये स्टेटमेंट बहुत ही फनी थी। प्रोफेसर ने टेस्ला का मजाक बनाया और बोला, तुम बहुत कुछ कर सकते हो लेकिन कभी ये नहीं कर सकते। टेस्ला अपने 3rd ईयर में बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहे थे। अपने एसी प्रॉब्लम को ना सॉल्व कर पाने से बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे। टेस्ला को जुआ खेलने की आदत लग गई थी। वो अपनी सारी ट्यूशन फीस जो थी जुए में ही हार गए और इस जुए की लत ने उन्हें कर्जदार बना दिया। कई दोस्तों से उन्होंने कर्ज भी लिए और जब उनके फादर को ये बात मालूम हुई तब उनका दिल टूट गया। बट उनकी माँ ने कहा, जाओ अपनी जिंदगी खुशी से जियो, एक दिन तुम इस जिंदगी के खेल में जरूर जीतोगे। 1882 में उनके माइंड में एक आइडिया आया कि वो इस एसी करंट का यूज करके एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं और तभी उन्होंने पहली बार एसी मोटर का स्केच बनाया।
उसके 1 साल बाद टेस्ला पेरिस चले गए, जहां एडिसन के डीसी पावर प्लांट में वर्क करने लगे। टेस्ला के नाम से इन्फ्लुएंस होकर ब्लैकेज, जो कि एडिसन के राइट हैंड माने जाते थे, उन्होंने टेस्ला को अमेरिका बुलाया, जहां उनकी मुलाकात एडिसन से होनी थी। टेस्ला 1884 में न्यूयॉर्क पहुंचे और एडिसन की मैनहट्टन हेडक्वार्टर में टेस्ला को एज ए इंजीनियर हायर किया गया। टेस्ला लगातार अपने काम से एडिसन को इम्प्रेस करते थे। एक समय एडिसन ने टेस्ला को ये ऑफर किया कि अगर वो डीसी जनरेटर के डिज़ाइन को इम्प्रूव करते हैं तो उनको $15,000 पे करेंगे, और टेस्ला ने ये शर्त को मंजूर किया और टेस्ला ने शर्त के मुताबिक डिज़ाइन इम्प्रूव किया और $50,000 मांगा। तो एडिसन ने ये बोल के उनका मजाक बनाया कि तुम अमेरिकन ह्यूमर नहीं समझते। 1 साल के बाद निकोला टेस्ला ने ये कंपनी छोड़ दिया। इसके बाद टेस्ला अनएम्प्लॉयड हो गए। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो 2 वक्त का खाना खा सके। एक दिन वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पे जाते हैं जहाँ कुछ लेबर गड्ढा खोद रहे होते हैं। टेस्ला उनके सुपरवाइजर से कहते हैं कि उन्हें काम चाहिए। सुपरवाइजर टेस्ला के अच्छे क्लॉथ्स और उनके गोरे हाथों को देखकर हंसता है। फिर टेस्ला को फाइनली काम देता है और इस तरह एक साइंटिस्ट, एक इंजीनियर और एक फिजिसिस्ट पूरे दिन मेहनत करके गड्ढे खोद कर $2 अर्न करता है। ये बदनसीबी नहीं तो और क्या है। फाइनली टेस्ला की ऐसी रिसर्च के लिए उनको कुछ इन्वेस्टर ने सपोर्ट किया। 1886 से 1888 के बीच टेस्ला के पास 30 पेटेंट थे जो उनके इन्वेंशन के लिए मिले थे। 1888 में निकोला टेस्ला को उनके वर्क के लिए अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के कॉन्फ्रेंस में इनवाइट किया गया। यहाँ टेस्ला ने एक स्पीच दी और यहीं वेस्टिंग हाउस टेस्ला से पहली बार मिलते हैं और बहुत इम्प्रेस होते हैं। वेस्टिंग हाउस एक बिजनेसमैन थे जो बैटल ऑफ करेंट में एडिसन के प्रतिद्वंदी थे। वेस्टिंग हाउस ने टेस्ला को अपनी कंपनी एज ए इंजीनियर हायर किया और उनके रिसर्च के भी लिए लैब प्रोवाइड किया। 1890 में टेस्ला ने कई इन्वेंशन किए, लाइक मीटर्स, इम्प्रूव लाइट्स, इलेक्ट्रिक ऑक्सीलेटर्स, हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर्स, जिसको हम टेस्ला कॉइल के नाम से भी जानते हैं। टेस्ला एक शॉर्ट रेंज के रेडियो कम्युनिकेशन को भी सामने लेके आए, वो भी मार्कोनी के रेडियो इन्वेंशन से 2 साल पहले। 1880 से बैटल ऑफ करंट शुरू होता है। आने वाले टाइम में दुनिया पर कौन सी इलेक्ट्रिक सिस्टम राज करेगी, एडिसन की डीसी पावर या टेस्ला की एसी सिस्टम? इस बात में 2 ग्रेट साइंटिस्ट को आमने सामने कर दिया। इस दौरान एडिसन ने एक प्रोपेगेंडा चलाया। उन दिनों एसी करंट से एनिमल्स को शॉक देकर मारा जाता था ताकि दुनिया को ये मालूम चले कि एसी सिस्टम जानलेवा है। फॉर्चुनेटली वेस्टिंग हाउस की कंपनी को शिकागो कॉन्फ्रेंस 1893 में लाइटनिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला। इसके 2 साल बाद 1895 में टेस्ला ने फर्स्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट डिजाइन किया, जो कि नियाग्रा फॉल पर इस्टेब्लिश किया गया, और इस पावर प्लांट ने न्यूयॉर्क के बफेलो सिटी को पावर दिया गया और इस तरह अल्टरनेटिव करंट का डोमिनेंस बढ़ा।